नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं बात करूंगी कि शिवलिंग की जो पूजा होती है वो किस दिशा में खड़े होकर हमको करनी चाहिए। वैसे तो भगवान शंकर की बनाई हुई सारी दिशाएं होती हैं, लेकिन किसी विशेष मनोकामना के लिए अगर जो हम दिशा का ध्यान रखेंगे तो उस पूजा का, उस अभिषेक का हमको पूरा फल प्राप्त होगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी आगे कि किस दिशा में खड़े होकर पूजा करनी है और हमारा मुंह किधर होना चाहिए। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 94 में ये लिखा हुआ है कि जब हमको कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति करनी होती है तो दिशा का अवश्य ही हमको ध्यान रखना चाहिए और हमको दक्षिण दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए और हमारा मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो दक्षिण दिशा को ये वरदान मिला था कि अगर जो कोई मनुष्य दक्षिण दिशा में बैठकर पूजा करेगा तो उसका पूजा शंकर जी स्वीकार करेंगे और उसकी कामना पूरी करेंगे। तो हमको अवश्य ही दिशा का ध्यान रखना चाहिए। और शंकर जी का जो हम दक्षिण दिशा में जब बैठेंगे तो हमारे बाईं तरफ पड़ेगी पश्चिम दिशा। तो कभी भी पूजा करने वाले को पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये शिव जी का पीठ होता है और पीठ की तरफ से पूजा नहीं होती है। और जो हमारा जो दाहिनी तरफ जो पड़ेगा हाथ, वो पूर्व दिशा होती है। तो पूर्व दिशा में भी हम बैठकर पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इष्ट देव का शिवलिंग का सामना करना, उसको रोकना ठीक नहीं है। इसलिए हम पूर्व दिशा में भी नहीं बैठ सकते हैं। और अगर जो पूर्व दिशा में हम बैठेंगे तो उधर माता जी का स्थान है, वामांग है शंकर जी का, तो वहाँ पर भी नहीं बैठ सकते। न पश्चिम तो दिशा में हम बैठ सकते हैं, तो हम दक्षिण दिशा में बैठेंगे और हमारा मुख उत्तर दिशा में होगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को वरदान मिला है कि जो भी मनुष्य दक्षिण दिशा में बैठकर पूजा करेगा उसकी भगवान पूजा स्वयं स्वीकार करेंगे। और जल हम अर्पित करेंगे शंकर जी को तो वो भी दक्षिण दिशा में, और अभिषेक करेंगे वो भी दक्षिण दिशा में बैठकर अभिषेक करेंगे। जो भी चढ़ाएंगे वो सब दक्षिण दिशा में बैठकर चढ़ाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम भगवान शिव को चंदन अर्पित करेंगे तो वो पूर्व दिशा की ओर ही हम अर्पित करेंगे। क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं वहाँ पर देखती हूँ बहुत से लोगों को कि वो पश्चिम दिशा की ओर उनको चंदन लगाते, जो कि शंकर जी का पीठ होता, वहाँ पे चंदन नहीं लगाना चाहिए। उन लोगों को नहीं पता है, तो मैं जिसको देखती हूँ मैं उसको मना कर देती हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा की ओर ही भगवान को चंदन लगाइए और नैवेद्य भी भगवान को पूर्व दिशा की ओर ही उनको अर्पित करना है, ठीक है। और जितना अभिषेक होगा, फूल होगा, वो सब दक्षिण दिशा में बैठकर ही आप भगवान को अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको देखिए शिवलिंग का शेप दिया है। चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये रफ ही मैंने बनाया है ऐसे ही। तो फिर देखिए ये दक्षिण दिशा होती है, जहाँ से जल निकासी होती है वो उत्तर दिशा होती है, और हमारा मुंह जो होगा उत्तर दिशा की ओर होगा और हम बैठेंगे दक्षिण दिशा की तरफ बैठेंगे। और दक्षिण दिशा की बाईं तरफ पश्चिम दिशा होती है, जो कि भगवान की पीठ होती है। और पश्चिम दिशा के सामने पूर्व दिशा होती है, जहाँ पे भगवान का मुख होता है। और यहाँ मैं गोला बना रही हूँ, यहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ ही आपको बैठना है। यहीं पर बैठकर सारा जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और फूल अर्पित करेंगे। जितना भी है बेलपत्र सब दक्षिण दिशा में बैठकर भगवान को आप अर्पित करेंगे। और जो पूर्व दिशा में ही भगवान को हम चंदन का टीका लगाएंगे। अच्छा, आप एक बात ये सोच कर देखिए कि आपकी पीठ में कोई चंदन का टीका लगा दे, आपके हाथ में कोई इधर बाजू में चंदन का टीका लगा दे तो अच्छा लगेगा। तो चंदन का टीका हम पूर्व में ही लगाएंगे, नैवेद्य भी पूर्व में ही अर्पित करेंगे, ना कि पश्चिम दिशा की तरफ नैवेद्य अर्पित करेंगे। मैंने बहुत से भक्तों को देखा है पश्चिम दिशा में चंदन लगाते हैं, तो उन लोगों को ज्ञान नहीं है। खैर, ज्ञान नहीं है तो उतना दोष भी नहीं लगता है, लेकिन अगर जो ज्ञान हो जाए तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है।
और ये देखिए मैं अभिषेक का दिखा रही हूँ। अब दही से अभिषेक कर रही हूँ, लेकिन मैं कभी भी शिवलिंग को नहीं रगड़ती हूँ। हस्बैंड साथ होते, बेटा साथ में होता है तो वो रगड़ के साफ़ कर देता है, लेकिन अगर जो ये दोनों साथ में नहीं होते हैं तो मैं फिर जल से ही मैं दूर से उसको साफ़ कर देती हूँ। और अभिषेक के बाद अब मैं जा रही हूँ बिल्व वृक्ष में जल अर्पित करने। चंदन वहाँ पे लगाऊंगी, उसकी जड़ को सींचूंगी, वहाँ पे चंदन लगाऊंगी और वहीं पर कंकड़ को शंकर मानकर मैं उसको भी मैं पूजा करती हूँ। देखिए, और अब बिल्व वृक्ष की बात करते हैं कि विद्येश्वर संहिता में बिल्व वृक्ष के बारे में क्या दिया हुआ है। तो इसमें बिल्व वृक्ष के बारे में बताया गया है कि पेज नंबर 95 है विद्येश्वर संहिता कि बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के, जो बेल का जो पेड़ होता है उसके मूल भाग में निवास करते हैं, मतलब जड़ में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव का पूजन करता है वो निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मत्थे को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बेल की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, मूल भाग से मतलब है जड़ का, वह शिवलोक को प्राप्त होता है और इस लोक में उसकी सुख संतति बढ़ती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उसकी जड़ में तो शिव का वास बताया गया, सारे तीर्थों का वास बताया गया। आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे कोई भी पत्थर छोटा सा उसको शंकर मानकर उसके ऊपर जल दीजिए, चंदन दीजिए, तो बहुत ही महादेव प्रसन्न होते हैं। तो जो बेल की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता वह तत्व ज्ञान से संपन्न और भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बेल की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए पल्लव उतारता है और उनसे उस बिल्व की पूजा करता वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उससे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घी से युक्त अन्न देता है। अगर जब बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, खीर खिलाते हैं खासकर, तो वो दरिद्र नहीं होता। और इसके बाद मैं एक आपको पिक दिखाऊंगी जिसमें मैंने अधिक मास की शिवरात्रि को पार्थिव शिवलिंग बनाकर रात को उसका अभिषेक किया था, विधि विधान से उसका पूजन किया था। और मैंने पूरे अधिक मास में मैंने 2 पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक किए थे और अभी सावन के कल सोमवार को भी मैं कोशिश करूंगी पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक करूंगी। पूरा अधिक मास और पूरा सावन में बहुत बिजी रही हूँ, इसी वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ पाई थी फ्रेंड्स। तो मैं जितना बोलती हूँ उतना करती भी हूँ। मैं गौरी शंकर की ही आराधना करती हूँ और कृष्ण को भी मैं पूजती हूँ, लेकिन मेरे आराध्य गौरी शंकर ही हैं। तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स, दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कुछ भी लिख दे, मुझे अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।